उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसकी पत्नी के साथ कोई हादसा हो गया है। वह घबराकर तेजी से वापस दौड़ा, लेकिन वहां पर उसकी पत्नी की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। बस जमीन पर खून की एक लंबी लकीर पड़ी थी। ये समझते ही कि उसकी पत्नी खतरे में है, गुस्से में वह खून का बदला खून से लेना चाहता था, लेकिन खून का निशान आखिरकार एक काली सुरंग में जाकर गायब हो गया। रीमा यह भी जानती थी कि अगर वह बूढ़े आदमी को फिर से नहीं बचाएगी तो वह उससे हमेशा नफरत करेगा, लेकिन इस समय वे पूरी दुनिया से कट चुके थे। बाहर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। रीमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक कम्युनिकेशन डिवाइस पर पड़ी। उसने जल्दी से उसका बटन दबाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सच में सुरक्षा कार्यालय से संपर्क हो जाएगा। रीमा ने घबराते हुए सिक्योरिटी गार्ड को सारी बात बताई, लेकिन गार्ड को उस पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वह किसी बेघर आदमी से पिटने की वजह से बहाने बना रही है। गार्ड ने कहा जब तक वह खुद घायल बूढ़े आदमी को नहीं देख लेता वह विश्वास नहीं करेगा। मजबूर होकर रीमा ने आंखों से अंधे हो चुके बूढ़े आदमी को घसीटते हुए ले आई। जब सिक्योरिटी गार्ड ने खून से लथपथ बूढ़े आदमी को देखा तभी उसे समझ आया कि मामला गंभीर है। जैसे ही उसने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, उसी वक्त जमीन पर बहुत सारे चूहे दिखाई दिए और तभी एक काला हाथ गार्ड के पीछे से उसके मुंह को दबा लेता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है। सिक्योरिटी गार्ड की दर्दनाक चीख सुनकर रीमा डर के मारे लगभग मर ही गई। ऐसा लग रहा था कि गार्ड का भी भयानक अंजाम हो चुका है। वह बूढ़े आदमी को वहीं छोड़कर भाग गई, पुलिस बुलाने के लिए उस बेघर आदमी को ढूंढने। लेकिन जब वह सुरंग में पहुंची तो वहां वह आदमी मौजूद नहीं था, इसलिए वह सबवे स्टेशन के अंदर फिर से तलाश करने लगी। लेकिन तभी उसने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। उस खौफनाक मंजर को देखते ही रीमा की सांसें थम गई और वह जान बचाकर भागी। बिना किसी दिशा के वह पूरे सबवे स्टेशन में चक्कर लगाती रही और अंत में एक भूमिगत गोदाम में जा पहुंची, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। पीछे मौजूद डरावने राक्षस के डर से वह बस दौड़ती रही और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रही। तभी अचानक लाइटें जल उठी, लेकिन सारी पहचान मिट चुकी थी। अब वह पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। राक्षस से बचने के लिए उसने टॉर्च बंद कर दी और एक कोने में छिप गई। लेकिन किसे पता था, जैसे ही उसने दोबारा टॉर्च जलाई राक्षस उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल